यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ड रैप। ये क्वेश्चन आपसे बार 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 पूछा जाएगा एमएस वर्ड में। व्हाट इज वर्ड रैपिंग, व्हाट इज वर्ड रैपिंग, बार बार पूछा जाएगा व्हाट इज वर्ड रैपिंग। रैप का मतलब लपेटना, है ना। रैप हम लोग बोलते हैं पॉलिथीन रैप कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, है ना, रैपिंग। तो रैपिंग का मतलब है उसको रोल करना। तो हमारी स्क्रीन एक रोल के फॉर्मेट में होती है, रोलिंग होता है, हमारे हमारे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली रोलिंग चलती है, रैपिंग चलती है। रैपिंग का मतलब है जब हम टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं द क्विक ब्राउन बॉक्स, कोई भी हम मैटर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, हम लोग लिखते चले जाएंगे, मैटर आगे बढ़ेगा, और जैसे ही वो अपने राइट से आगे बढ़ जाएगा ओवर द, तो द खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, रोल कर जाएगा, रैप कर जाएगा। इसीलिए वो पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ कब बनता है, जब हम एंटर कर देते हैं। जब तक हम एंटर नहीं करते हैं तब तक मैटर अपने आप ही खुद ब खुद जैसे ही राइट पर पहुंचता है वो नेक्स्ट लाइन पर अपने आप शिफ्ट हो जाता है। द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन is moved to the next line automatically if it is not adjusted at the right hand side. It's called word wrapping. किसी भी लाइन का टाइप करते समय आखिरी वाला वर्ड अपने आप ही नई लाइन पर मूव कर जाता है, इसी चीज को हम लोग वर्ड रैपिंग कहते हैं। व्हाट इज वर्ड रैपिंग, द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली व्हाइल टाइपिंग, इट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। क्लियर, कि कंप्यूटर में कभी भी हमको एंटर करने की जरूरत नहीं होती है, हम टाइप करते चले जाते हैं, जैसे ही मैटर लास्ट में पहुंचता है वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पर मूव करता चला जाता है, करता चला जाता है। जब तक हम एंटर नहीं करते वो पूरा पैराग्राफ बनता चला जाता है। इट्स कॉल्ड वर्ड रैपिंग। ये खत्म नहीं होती है चाहे जितनी भी बड़ी फाइल बन जाए। जब हमको एंटर करना होता है तो हम एंटर कर देते हैं, जैसे हम एंटर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक पैराग्राफ बन जाता है। जब तक अगर हमने एक ऐसे लिखा, सिर्फ लिखा डेट, तो वो भी एक लाइन है या एक पैरा है, क्योंकि हमने उसको एंटर कर दिया। कंप्यूटर की भाषा में एक एंटर जो है वो ब्रेक है। जब तक एंटर नहीं है तब तक वो ब्रेक नहीं है, तब तक वो पैराग्राफ बन रहा है, तब तक वो पैराग्राफ बन रहा है। अब बता पहचान क्या है, 3 बार क्लिक, जब जैसे 3 बार क्लिक करें जितना मैटर सेलेक्ट हो जाए वो पूरा पैराग्राफ है। 3 बार क्लिक करें, ये पैराग्राफ है। अगर इसमें कहीं गलती से एंटर होगा जो कि दिख नहीं रहा है, देखने में एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये 2 पैरा है क्योंकि हमने गलती से एंटर कर दिया है। कैसे पकड़ेंगे, अब यहाँ पर ये ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं, ये एक पैरा है, ये ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं, ये दूसरा पैरा। हमने पढ़ा था 3 क्लिक से एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, या लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लिक करने से हो जाता है। ये देखिए, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये 3 बार क्लिक करने से ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग। ये पैरा नंबर 1 है, ये पैरा नंबर 2 है। और जब पैरा बनता है उस समय ही अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन की बात लागू होती है कि क्या उसमें जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जस्टिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि क्या चलता रहता है, लेफ्ट अलाइनमेंट चलता रहता है। तो हमको अगर जस्टिफिकेशन करना है तो हमको मैटर को सेलेक्ट करके या तो यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं या कंट्रोल जे से करना चाहिए। अगर आपके पास माउस है तो वहां से क्लिक कर दीजिए, अगर आप कीबोर्ड आपके पास सामने ही है तो कंट्रोल जे कर दीजिए। और तीसरा तरीका, वापस पैराग्राफ के अंदर जाइए, यहाँ पर भी वही कमांड आपको मिलेगा, यहाँ से भी चूज करके आप कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई, कुछ भी करना चाहें आप। यहाँ से लेफ्ट करके ओके करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, तो जस्टिफाई करके करेंगे तो जस्टिफाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ से क्यों करेंगे, वो इसीलिए करेंगे कि मान लीजिए आगे जा करके अगर हमको
स्पेसिंग भी हटानी है, ये भी कमांड देना है, ये भी कमांड देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, चारों कमांड देने हैं, तो फिर हम लोग एक ही बार में यहाँ से चारों कमांड दे करके उसको ओके कर देंगे। हमको एक ही कमांड की जरूरत है तो हम बाहर से ही शॉर्टकट कर देंगे, ज्यादा कमांड्स की जरूरत है तो अंदर जाएंगे और एक बार में अप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है एक एप्लीकेशन बनाना। आज हम लोग सीख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाई जा रही है। उस एप्लीकेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अलाइनमेंट के बारे में, वर्ड रैपिंग के बारे में। हमने जाना कि कंप्यूटर में वर्ड रैपिंग चालू होती है। जब वर्ड रैपिंग होती है तो उस समय जस्टिफिकेशन होता है, उस समय जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफाई होता है। व्हाट इज जस्टिफिकेशन? व्हाट इज जस्टिफिकेशन? कुछ चीजें आप खुद से महसूस करके उसका आंसर बता सकते हैं आप, ठीक है? तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कल बताइएगा कि आपको जस्टिफाई से क्या समझ में आया। आप जब आप काम करेंगे तब आपको धीरे धीरे महसूस होगा हाँ ऐसा होता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आप स्पेसेस को महसूस करेंगे कि हाँ ये स्पेसेस बढ़ रहा है, कोई कैरेक्टर खिंच नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही साइज बढ़ गई हो, नहीं, वो थोड़ा दूर हो गया होगा, राइट, जिसके कारण से वो फैल गया होगा। तो आप कल बताइएगा, मैं आपको देता हूं टास्क कि आप बताइएगा कि जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, है ना? सरल सरल बातें होंगी, फिर हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग याद दिला दीजिएगा कि आपने सर पूछा था, मैं बताता हूँ जस्टिफिकेशन का मतलब क्या, मैंने क्या देखा। ऐसे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा बोलचाल भी क्लास में चालू हो जाएगी, इंटरेक्शन बना रहेगा, नींद नहीं आएगी। थोड़े दिन तो हम सुलाएंगे बहुत आपको, फिर धीरे धीरे आप भी बोलना शुरू करिएगा। स्टार्टिंग टफ रहती है, फिर मजा आता रहता है धीरे धीरे। तो अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा और ये सारी चीजें बोलने का प्रैक्टिस करना है आपको। वर्ड रैपिंग किसके कहते हैं, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट्स कौन कौन से पढ़े हमने, ये धीरे धीरे हम लोग ग्रुप डिस्कशंस स्टार्ट करेंगे। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या सिंगल लाइन पे जस्टिफिकेशन होता है, आंसर है नहीं, राइट? क्या सिंगल लाइन पे जस्टिफिकेशन हो सकता है? नहीं। जस्टिफिकेशन कब होगा? जब मोर देन वन लाइन्स होंगी, पैराग्राफ होगा, तब जस्टिफाई होगा, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं होगा। तो आपसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। वर्ड रैपिंग बाय डिफॉल्ट ऑन है कि ऑफ है? आंसर है ऑन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय डिफॉल्ट वर्ड रैपिंग ऑन होता है, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? आंसर ट्रू है, राइट? जस्टिफिकेशन जो है वो किसी पैराग्राफ पर ही अप्लाई होता है, यस करेक्ट, ट्रू, है ना? जो सेंटर अलाइनमेंट है वो पैराग्राफ पर नहीं अप्लाई होता है, गलत। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पैराग्राफ को सेंटर से नहीं लिखा जा सकता, अच्छा नहीं लगेगा वो एक अलग बात है, लिखा तो जा ही सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट से भी लिखे जा सकते हैं, सेंटर से भी लिखे जा सकते हैं, राइट से भी लिखे जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको हमेशा जस्टिफाई करके लिखा जाए, ऐसे भी लिखे होते हैं, अपना अपना तरीका है। और खास करके जो हिंदी पोएम्स की बात करिए, उसमें तो सारे पोएम्स हमेशा ही सेंटर अलाइंड होती है, पूरे पूरे पोएम जो होती है वो पेज के सेंटर पे ही लिखी हुई होती है, कभी भी वो न लेफ्ट होती है ना राइट होती है, क्योंकि वो सिंगल सिंगल लाइन के हमारे क्लॉजेस होते हैं। तो हम लोग मैटर को कहीं पे भी लिख सकते हैं, हम लोग सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसे हमारा मन करे वैसे कर सकते हैं। ज्यादातर जो है वो पैराग्राफ जस्टिफाइड रहते हैं, और जो सिंगल लाइंस है उसमें हेडिंग या तो सेंटर पे रहती है या तो लेफ्ट पर रहती है। अब लाइन स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं। अब लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं, ये जो लाइन स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है, जब लाइन स्पेसिंग सिंगल रखेंगे, सिंगल का मतलब है जैसे ही रैपिंग होगी कर्सर आ रहा है तो नॉर्मली वो अपने आप ही सेकंड लाइन पे मूव करना चाहिए, तो अगली लाइन पे चले जाना चाहिए। जैसे हम कॉपी खरीद के आते हैं तो हम लोग एक लाइन पे लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन में लिखने लगते हैं। कोई किसी किसी की लाइन चौड़ी होती है, किसी की ज्यादा चौड़ी होती है, लाइन की हाइट ज्यादा चौड़ी होती है, वैसे भी हो सकता है। तो जब मैटर पास पास है तब आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा इसको स्पेशियस करते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग एप्लीकेशन पे उसको अगर इसको थोड़ा सा स्पेशियस कर देंगे, थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे इसकी, तो देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो लाइन स्पेसिंग सिंगल चल रही है, हम इसको 1.5 लाइन का कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्पेशियस हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप करी जाएगी, जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट टाइपिंग करी जाएगी, सभी में लाइन गैप बढ़ा करके ही टाइप किया जाता है, सिंगल लाइन स्पेसिंग पे नहीं लिखा जाता है। या तो 1.5 लाइन स्पेसिंग पे लिखा जाता है, या तो सीधे डबल लाइन स्पेसिंग पे लिखा जाता है। सिंगल लाइन स्पेसिंग पे लिखा जाता है या तो डबल लाइन स्पेसिंग पे लिखा जाता है। ऐसे ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, लेकिन 1.5 लाइन मतलब 1.5 लाइन इज अ बेटर। ये क्या होता है, ये जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है, कोई कहीं से आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसको ऐसे बनाया जाएगा, टू whom इट मे कंसर्न। वो एप्लीकेशन था, अब जैसे हमको एक सर्टिफिकेट इशू करना है कि मिस्टर आलोक वर्मा ने हमारे यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के तौर पर 1 साल काम किया, तो हम उसको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो हम अलाइनमेंट ये भी हो सकता है, जो अलाइनमेंट के कमांड है वो टाइप करने के बाद भी अप्लाई किए जा सकते हैं और पहले भी किए जा सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टाइप करने जा रहे हैं। नई फाइल खोली है मैंने, है ना, उसमें सीधे सीधे अलाइनमेंट देते चले जाएंगे और अपना काम फाइनल करते जाएंगे। कैसे, मैंने एक नई फाइल खोली, मुझे तारीख लिखनी है राइट हैंड साइड, हम सबसे पहले कंट्रोल आर कमांड देंगे, कर्सर को राइट ही भेज देंगे, पहले ही भेज देंगे, और यहाँ पे तारीख डाल देंगे, डेट आज की तारीख 8/10/2024, एंटर किया, कंट्रोल ई किया ताकि सेंटर पर आगे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे लिख दिया टू whom इट मे कंसर्न, इसका मतलब होता है जिसके भी समक्ष उपस्थित किया जाए। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब वो सेंटर ही चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है। इसको मुझे बोल्ड भी करना होगा तो शिफ्ट के साथ मैंने होम दबाया, लाइन सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल बी कर दिया। इस ऊपर वाली लाइन को अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर आगे कंट्रोल यू कर दिया, यहाँ पर आए नीचे किया, कंट्रोल बी से बोल्ड को बंद किया, कंट्रोल जे कर दिया, तो अपने आप ही वो यहाँ पर आ गया, जस्टिफाई होने लगेगा। और दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर आलोक वर्मा son of Shri S.K. Verma working in our ITI as a working in our company, working in our organization as a computer teacher, computer operator, जनरल मैनेजर, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। फ्रॉम जिस तारीख से जिस तारीख तक उन्होंने किया, 1/1/23 से लेकर के 31/12/23 तक, ऐसे करके हमने देखिए शुरू में ही डेट को राइट कर दिया, सेंटर कर दिया, जस्टिफाई अपने आप लागू कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसका लाइन स्पेसिंग और बढ़ा देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। लाइन स्पेसिंग 1.5 का कर दिया, क्योंकि फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, इतना फॉन्ट साइज में होगा नहीं एक्चुअल में, तो बस इतने में ही लिखा जाएगा। कल बात करेंगे फॉन्ट साइज के बारे में, इतना बड़ा बड़ा टाइप नहीं होगा। वो फॉन्ट साइज 16:26 चल रहा था, एक्चुअल में तो इतना ही होगा, बस 15 या 16 में टाइप किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो बहुत मैटर कम है अभी भी। अब उसके बारे में लिखा जाएगा कि वो और क्या करते थे यहाँ पर, इस दौरान उन्होंने कौन कौन से जॉब किया, वो मेहनती थे, ईमानदार है, हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लास्ट में लिखा जाता है वी विश हिम ऑल सक्सेस इन लाइफ। बीच वाले पैराग्राफ में उनके बारे में लिखा जाता है कि वो हार्ड वर्कर हैं, ईमानदार हैं, वो अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ उन्होंने किया, ये उनकी खासियत है। हम उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं। ऐसे करके लिखा जाता है।
ऐसे करके सर्टिफिकेट बनता है। फिर राइट में जो सिग्नेचर होता है, फिर कंट्रोल आर कर दिया मैंने, और जो भी सिग्नेचर की अथॉरिटी होगी यहाँ पे टाइप करेगी, और इस तरीके से अब आपका सर्टिफिकेट बन करके आपके सामने आएगा। तो आप देखेंगे अगर मैटर कम है आपका, तो आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ा करके उसको सेट कर देना पड़ेगा, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। क्लियर? तो अलाइनमेंट के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग के बारे में बात करें कि कोई लेटर कैसे लिख रहे हैं, एक्सपीरियंस कोई एप्लीकेशन हम लोग कैसे